खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी, गुरु की शिक्षा। राजकुल में कुंवर जब अपने गुरु से सारी विद्या सीख चुका, तब उसने अपनी राजधानी लौटने का निश्चय किया। उसने अपने गुरु से आज्ञा मांगी। गुरु ने उसे आज्ञा देते हुए कहा, कुंवर, अब मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं कि मेरी 7 बातें तुम ध्यान से सुनो। कुंवर बोला, वे कौन सी बातें हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, सुनो। पैसा गाठ तो जोरू साथ, छत की बहन अनछत का भाई, रसभर नगरी विषवेल कन्या, जागे सो पावे सोवे सो खोवे। कुंवर ने इन बातों की गांठ बांध ली और गुरु से आशीर्वाद लेकर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपनी राजधानी पहुंचा। वहां उसे पता चला कि शत्रु देश के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर अपना अधिकार जमा लिया है और उसके पिता और भाई को कैद खाने में डाल दिया है। अब उसका वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। यही सोचकर कुंवर वहां से चला गया। कुंवर सोचने लगा कि किस तरह से अपना राज्य वापस लिया जाए। तभी उसे अपनी ससुराल का ख्याल आया। उसकी पत्नी अभी मायके में ही थी। वो अपनी ससुराल से मदद लेने के लिए चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने ससुर के राज में पहुंचा। उसने कुएं पर कुछ स्त्रियों को पानी भरते देखा। कुंवर ने उन स्त्रियों के द्वारा ससुर को खबर भिजवाई कि उनके जमाई आए हैं। औरतों ने तुरंत ही जाकर राजा को खबर कर दी। कुंवर के ससुर ने पूछा, जमाई जी किस हाल में आए हैं? औरतों ने जैसा देखा था वैसा ही बता दिया। कुंवर के ससुर ने यह सुनकर अपने खास नौकर द्वारा यह खबर भिजवाई, आप हमें इस तरह शर्मिंदा करने के लिए क्यों आए हैं? अगर बेटी को ले जाने आए हैं तो लाव लश्कर लेकर ढंग से आए। इस तरह आने से तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। नौकर द्वारा ससुर की बात सुन कुंवर बड़ा निराश हुआ और वहां से चल दिया। पैसा गांठ तो जोरू साथ। गुरुजी की कही बात कुंवर को तुरंत याद आ गई। वो सोचने लगा कि उन्होंने ठीक ही कहा था। ये सोच वो आगे बढ़ गया। कुंवर पछताता हुआ दुखी मन से चला जा रहा था। रास्ते में उसकी बहन का राज्य आया। उसने बहन के महल में जाने की सोची। बहन के राज्य की सीमा पर एक मंदिर था। वो मंदिर में गया और पुजारी के द्वारा अपने आने का संदेश भिजवाया। पुजारी ने जाकर बहन को बताया कि उसका भाई आया है। बहन ने पुजारी से पूछा, मेरा भाई कैसा है और किस हाल में आया है? इस पर पुजारी बोला, हाल तो उसका बहुत खराब है। उसके कपड़े तक बहुत गंदे हैं। साथ में कोई नौकर चाकर भी नहीं है। यह सुनकर बहन ने कहा, मेरे भाई से जाकर कहो कि अगर आना ही था तो नौकर चाकर और लाव लश्कर लेकर शान से आते। इस तरह आकर ससुराल में मेरी खिल्ली न उड़ाएं। पुजारी ने कुंवर को सारी कहानी कह सुनाई। ये सुन उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपने गुरु की कही बात याद आ गई। वो निराश हो लौट चला। चलते चलते वो इस सोच में डूबा था कि धन संपत्ति न होने पर अपनी सगी बहन भी संकट में साथ छोड़ देती है। 2-3 दिन के सफर के बाद वो अपने ननिहाल में पहुंचा। उसके नाना के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने कुंवर के एक भाई को बचपन में ही गोद ले लिया था। कुंवर के मन में अपने इस भाई के लिए तरह तरह के विचार उठ रहे थे। उसे शंका थी कि उसका भाई उसे पहचानेगा या नहीं। फिर भी वो अपने कदम महल की ओर बढ़ा रहा था। भाग्य से उसका भाई झरोके में बैठा हुआ था। उसने कुंवर को ध्यान से देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये तो उसका भाई है। वो तुरंत अपने भाई की ओर
दौड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। कुंवर के भाई ने उसके मैले कुचैले कपड़ों की भी परवाह नहीं की। वो उसी तरह भाई को गले लगाए रहा। दोनों भाइयों की आंखें भीग गई। वो कुंवर को खूब मान सम्मान के साथ महल के अंदर ले गया और बढ़िया बढ़िया कपड़े उसे पहनने को दिए। उसे भोजन कराया। खिला पिला देने के बाद भाई ने उसका हाल चाल पूछा। कुंवर ने अपने भाई को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर भाई ने कहा, मेरे होते तुम जरा भी फिक्र मत करो। तुम यहां आराम से रहो, तब तक मैं उन्हें छुड़ाने की तैयारी करता हूं। कुंवर अपने भाई के महल में आराम से रहते हुए अपने परिवार को छुड़ाने की योजना पर सोचता रहा। उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसे अपने गुरु की कही बात याद आ गई। छत की बहन, अनछत का भाई, दोनों ही बातें बिल्कुल सच निकली। एक दिन कुंवर की इच्छा शिकार खेलने की हुई। उसने अपने मन की बात अपने भाई को बताई। भाई ने तुरंत कुंवर की सुरक्षा के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुंवर के साथ शिकार पर जाने की व्यवस्था की जाए। कुंवर सिपाहियों को साथ ले शिकार खेलने निकल गया। शिकार खेलते खेलते वो जंगल में रास्ता भटक गया। सिपाही भी पीछे रह गए। शाम होने वाली थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो दूसरे नगर में जा पहुंचा। तब तक काफी अंधेरा भी हो चुका था। उसने उसी नगर में रात गुजारने की सोची। वहां से कुछ दूर एक कुम्हार का घर था। कुंवर वहां रात बिताने को ठहर गया। वो भोजन करके सोने ही वाला था कि उस राज्य के सिपाही आए और कुम्हार के इकलौते बेटे को पकड़कर ले जाने लगे। कुम्हारिन जोर जोर से रोने लगी। कुंवर ने पूछा, क्या बात है? सिपाही तुम्हारे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं? कुम्हारिन ने बताया, बेटा, राजा के सिपाही रोज एक घर से एक लड़का ले जाते हैं। उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर देते हैं, किंतु अगले दिन वो लड़का मरा हुआ मिलता है। आज मेरे बेटे की बारी है। अब मैं कैसे अपने बेटे को बचाऊं? कुंवर बोला, आप चिंता मत कीजिए मां। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। उसकी जगह सिपाहियों के साथ मैं जाऊंगा। कुम्हारिन बोली, नहीं बेटा, तुम तो हमारे अतिथि हो और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए वहां भेज दूं। तुम्हारी मां की गोद मैं सूनी नहीं होने दूंगी। कुंवर नहीं माना। उसकी जिद के आगे कुम्हारिन की एक न चली। आखिर कुम्हारिन मान गई। राजा के सिपाही कुंवर को लेकर राजमहल लौट गए। राजकुमारी से कुंवर का ब्याह हो गया। कुंवर रात को चौपड़ बिछाकर बैठ गया। राजकुमारी आधी रात तक खेलती रही। फिर उसे नींद आने लगी तो वो सो गई। लेकिन कुंवर जागता रहा। उसे अपने गुरु की बात याद थी। रस भर नगरी विषबेल कन्या, जागे सो पावे सोवे सो खोवे। वो चौकन्ना होकर आने वाले खतरे का इंतजार करने लगा। अचानक कुछ आवाज हुई। कुंवर चौंका। तभी उसकी नजर राजकुमारी के चेहरे पर गई तो वो हैरान रह गया। राजकुमारी की नाक से एक नाग निकल रहा था। कुंवर ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। नाग निकलते ही काफी बड़ा हो गया और फुंफकारता हुआ कुंवर की ओर लपका। कुंवर तैयार था। उसने अपनी तलवार से नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुंवर को पूरा माजरा समझ में आया कि रोज विवाह के बाद लड़के मर क्यों जाते थे। सुबह हुई तो सिपाही हमेशा की तरह लाश उठाने आए। वहां कुंवर को जिंदा देखा और राजकुमारी के पलंग के पास एक नाग मरा हुआ देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत जाकर ये खबर राजा को बताई। राजा ने जब ये खुशखबरी सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय ससुराल में रहकर कुंवर अपने भाई के महल में लौट आया। उसने अपने भाई को सारा किस्सा बताया। कुछ दिनों के बाद दोनों सेना लेकर अपने राज्य जा पहुंचे। वहां के शत्रु राजा को हराकर अपने माता पिता और भाई भाभियों को कैद से छुड़ा लिया। कुंवर गुरु की बताई उन 7 बातों को जीवन भर नहीं भूला।